आज हमारा समास प्रकरण में नेक्स्ट समास है द्विगु समास। हमारा समास प्रकरण में नेक्स्ट समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, जो प्रथम पद है यानी पहला शब्द वह संख्यावाची होता है, वह संख्यावाची होता है और संख्या भी कहां से, दो से आगे, यानी दो और दो से आगे की संख्या वो रहेगी। और जो द्वितीय पद होता है वह संज्ञा, वह संज्ञा होगा। फिर ये जो दोनों पद है ये दोनों पद समूह को सूचित, ये दोनों पद समूह को सूचित करते हैं। फिर ये दोनों पद, ये जो दोनों पद वह नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन या कभी कभी ये स्त्रीलिंग, कभी कभी ये स्त्रीलिंग एक वचन भी आ जाते हैं। तो ये प्रारंभिक जानकारी कि जिसका प्रथम पद रहता है वह संख्यावाची, वो संख्या भी दो से आगे की, और द्वितीय पद संज्ञा रहता है। दोनों पद समूह को सूचित करते हैं, समूहार्थक होते हैं, और दोनों पद नपुंसकलिंग एक वचन और कभी कभी स्त्रीलिंग एक वचन भी आ जाते हैं। तो देखिएगा अब इसके अंदर जो विग्रह किया जाता है, विग्रह किस प्रकार होता है इसका, विग्रह में दोनों पदों में षष्ठी द्विवचन या बहुवचन, द्विवचन या बहुवचन। तो पहले ही कहा गया कि जो संख्या का जो पहला पद है वह दो से लेके आगे की संख्या आता है। यदि दो संख्या है तो षष्ठी द्विवचन, दो नहीं है, दो से अधिक की है तो षष्ठी बहुवचन लगेगा दोनों पदों में। और प्लस समाहार इति जोड़ना है, ये इसका विग्रह करने का तरीका होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, आगे अपन इनके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में लिखा है द्वियुगम त्रिभुवनम। तो ये दो उदाहरण हमारे पास लिखे हुए हैं, त्रिभुवनम। तो देखिएगा इनका जो पहला पद है वो क्या है, संख्या है, और ये जो दूसरा पद है वो क्या है, संज्ञा है। तो पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद यदि संज्ञा है, और संख्यावाची में कौन सा, दो या दो से आगे की है तो द्विगु समास होता है। तो समास तो या द्विगु अपने पास दो पद है, एक तो है द्वे, तो षष्ठी द्विवचन आएगा दो में, षष्ठी द्वयो युगयो समाहारः इति। फिर कहता है त्रिभुवनम, तो तीन, दो या दो से अधिक की संख्या षष्ठी द्विवचन बहुवचन तो हो जाएगा
त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति। तो यह तरीका विग्रह करने का है। अब इसी में कुछ शब्द और अपने पास है, जैसे चतुर्युगम, पंचपात्रम, षडानना, सप्तग्रामम, अष्टभुजम, नवहारम, षडानना। तो ये उदाहरण भी इन्हीं के प्रकार से बन जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो इनमें षष्ठी दीर्घ बहुवचन लग के लास्ट में इनके समाहार जुड़ जाएगा। फिर कुछ ऐसे शब्द है जो कि स्त्रीलिंग एकवचन में आता है, जैसे है चतुर्युगी, पंचवटी, सप्तशती, अष्टाध्यायी, दशाब्दी, शताब्दी। तो देखिएगा ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन इनका पहला पद संख्यावाची है, वो भी 2 से लेकर आगे की संख्याओं का है, तो द्विगु समास होता है। जब इनका अपन विग्रह करेंगे तो देखिए ये होगा चतुराणाम युगानाम समाहारः इति, पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति, षडानाम चटानाम अन्नानाम समाहारः इति, सप्तानाम ग्रामाणाम समाहारः इति, अष्टानाम भुजानाम समाहारः इति, नवानाम हारानाम समाहारः इति। अब यहाँ जब अपन इसका बनाएंगे, तो ये जो शब्द है इसकी स्त्रीलिंग हट जाएगा, लास्ट की ई की मात्रा हट जाएगी, तो ये बनेगा चतुराणाम, ये केवल युगी बचेगा, युगानाम समाहारः इति, ये बना। ऐसे पंचानाम वटानाम समाहारः इति, सप्तानाम शतानाम समाहारः इति, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति, दशानाम आपदानाम समाहारः इति, शतानाम आपदानाम समाहारः इति, आपद। तो ये द्विगु समास का विग्रह करने का तरीका है। ऐसे हम यदि किसी पद में द्विगु समास है तो हम उसका विग्रह इस प्रकार हम करेंगे। आगे इसका यदि समास पद बनाना हो तो हमें क्या करना है, इसका यदि हम लोगों को समास पद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो समास पद के लिए इसका दूसरा यानी समास पद, जिसे समास भी कहते हैं, यदि समास बनाना पड़े या समास पद बनाना पड़े तो क्या करना, सबसे पहले जो समाहार इति लगाया आपने, ये समाहार इति लगाया, इसको हटा देंगे, इसे हटा देंगे। सबसे पहले तो समाहार इति हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों पदों में से विभक्ति हटाकर दोनों को जोड़ देंगे, विभक्ति हटाकर दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखिए अपने पास लिखा है पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति। तो देखिए यहाँ समाहारः इति ये संख्यावाची पहला पद, दूसरा संज्ञा है,
तो समास तो द्विगु है। अब इसका समस्त पद जब बनाएंगे, इसका समास करेंगे तो पहले तो इसको हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, इनमें जो विभक्ति लगी है वो हटा देंगे। तो अपने पास शब्द बचा, एक तो बचा पंच और दूसरा शब्द मान लेते हैं अपने कुमार बचा। अब पंच कुमारी बड़ी मात्रा करके षष्ठी विभक्ति लगाई, तो मतलब ये कौन सा इकारांत, जो दीर्घ हर्ष विकारांत है, जो हर्ष विकारांत में बड़ी मात्रा अपन करते हैं तो पंच कुमारी बन गया। ऐसे ही लिखा है अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानां समाहारः इति। तो देखिए ये समाहार है तो हटेगा, इनकी विभक्तियां हटेगी, तो हमारे शब्द बच्चे अष्ट और अध्याय वो जोड़ देंगे, अष्ट अध्याय, ये शब्द बचा। अब इसको अष्टाध्यायम भी कर सकते हैं और इसको अष्टाध्यायी भी कर सकते हैं। हालांकि सही यही रहेगा क्योंकि ये किसी पुस्तक का नाम है। जैसे यहाँ पंचवटी ऊपर में किया, तो एक पंचवटी किसी स्थान का नाम है, सप्तशती किसी ग्रंथ का नाम है, अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम है, दशाब्दी किसी आप वर्षों का समूह का नाम है, शताब्दी भी किसी का समूह, वो फिक्स शब्द है। तो स्त्रीलिंगी है, तो इसका अष्टाध्यायम भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी जो शाश्वत सत्य है वो रहेगा। तो ये हमारा द्विगु समास जो कि